हमारे सामने है राम कुमार जी और खजांची प्रसाद साहनी, केपी साहनी बोलते हैं, गोरखपुर निवासी हैं। और रमाकांत मल्ला जी जो निषाद मंथन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, वो भी साथ में हैं। सब एक दूसरे से 1 घंटा डिस्कस हुआ, बातचीत हुआ, समाज को कैसे बढ़ाया जाए, समाज को कैसे आगे लाया जाए। मुंबई शहर जैसे शहर में हम लोग रहकर भी समाज में ज़रूरतमंद लोग को कैसे कैसे सपोर्ट किया जाए, उस वजह से हम लोग चाहते हैं कि अपना काम करते हुए समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। समाज में तो कई संगठन हैं, सब अपने अपने तरीके से समाज में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे बीच में जो भी अभी हैं, मैं देख रहा हूँ किसी न किसी तरीके से समाज को सपोर्ट किया, इसलिए मैं चाहता हूँ इन लोगों को आप लोगों से रूबरू कराया जाए। अब मैं चाहूँगा कि भाई राम कुमार जी हैं, राम कुमार जी मैं चाहूँगा कि आप भाई कितने दिन से समाज में लगे हैं, क्या करें, थोड़ा 2-2 मिनट करके बताते जाइए। ये हमारे सामने राम कुमार जी हैं। सर जी मैं चाहूँगा, राम कुमार जी आप कब से समाज में जुड़े हैं? आपका जो कि 40 साल समथिंग उम्र होगा, 40 साल उम्र है, मैं 15 साल से मैं जान रहा हूँ उसके। जी नमस्कार सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे संजय बिन के बीच में मैं आया हूँ मुंबई सेंट्रल में, और यहाँ पे इन्होंने 2-3 नाम आप लोगों को बताया। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा न्यूज़ सर्विस चैनल है और हमारा बैनर पोस्टर का भी काम करता हूँ फैब्रिकेशन में, और जैसे कि मैं चाहता हूँ समाज को जोड़ कर रखना है और अच्छी तरह से। पहली बात तो सबसे ध्यान ये रखना है, समाज में शिक्षा को बच्चों में ध्यान रखवाना है, फिर स्वास्थ्य में रखना है, हर इसी प्रकार से सामाजिक काम करें। जब ये संजय बिन जी करते हैं कि अलग टीम है, तो यही मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को इतना अच्छा उनको गाइडलाइन दीजिए ताकि कहीं न कहीं उनको ऐसे मार्ग मिले कि भटकने ना पाए। और जब बच्चे भटक जाएंगे तो आपका जो रास्ता है अलग हो जाएगा, फैमिली का रास्ता अलग है, काफ़ी यहाँ पर टूटियाँ पैदा हो जाएंगी। तो मैं ही चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज और टेक्निकल पे या इलेक्ट्रिक हार्डवेयर में उनको ही जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सही कहे राम कुमार भाई। मुंबई जैसे शहर में लोग आते हैं, गांव में तो BA BSc ये सब करते हैं। मुंबई में लोग 10वीं 12वीं बाद BE इंजीनियरिंग, कंप्यूटर डिप्लोमा और बहुत से डिप्लोमा है लोग करते आए हैं। उस पर आप भी फोकस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप एक बात तो बताए नहीं, कब से समाज से जुड़े हो, जो असली मुद्दा मैं शुरू में आपसे पूछा। इतने कम उम्र में 15 साल से मैं जान रहा हूँ, तो समझा देखा जाए तो 2009-10 से आपसे डायरेक्ट रूबरू हूँ। जी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, लगभग मैंने समाज में लगभग 2005 से जुड़ा हूँ। जब से बिनसन कल्याण सिंह जुड़ा था, तो उसी संस्था से मैं जुड़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा टूटियाँ हो गई है। क्योंकि देखो क्या, हर एक व्यक्ति चाहता है कि समाज को आगे लेकर जाने के लिए, और समाज को आगे लेके जाने के लिए आज देखिए समाज इतना प्रगति किया है। समाज टूटा जरूर, लेकिन समाज प्रगति किया है। आज लोगों में जन जागृति पैदा हो गई है समाज के। लगभग 15 साल हो गया, मैंने काफ़ी आज समाज सेवा में हमने अपने ही समाज को चलाने के लिए मैं अपने काम करते हुए अपना ही पैसा इन्वेस्ट करके लोगों को बीच में जाके प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये अगर संस्था खुलता है गलत नहीं है, 50 खुलेगा उतना हमारा जन जागृति होएगा, क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, दूसरा कोई पहुँचेगा। इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अनेक लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह के, कोई बलिया से, कोई जयपुर से, कोई बनारस से, अलग क्षेत्र, कोई दिल्ली से, हर जगह से जुड़े। मुंबई शहर ऐसा है कि अगर आप एक शब्द बोलते हैं तो आपको 1000 शब्द मिलने आगे तैयार रहता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं आप लोग जुड़िए, समाज से जुड़िए, राजनीति जुड़िए, स्वास्थ्य शिक्षा सभी पे जुड़िए, बस यही मेरा कहना है। अभी आज सुबह सुबह आप आए थे, जैसे भी रेसर्स ग्रुप था, आप उसमें रिपोर्टिंग किए, और उसके अलावा हमारा भी विचार रहता है कि सबसे कुछ आदत लोग देखोगे आज बहुत गलत आदत पकड़ लेते हैं युवा। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ हेल्थ फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। उसके वजह से भाई मैं भी अपना हेल्थ पे जितना हो सकता है ध्यान देते हैं। उसी हिसाब से मैं चाहूँगा कि आपका क्या सुबह देखे होंगे डेली की अपेक्षा आपका क्या रहा रेस कोर्स में, कितने लोग दौड़ रहे थे, कितने एज के दौड़ रहे थे, क्या क्या था, कुछ अपना बात बताएंगे? जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि देखिए क्या होता है कि प्रेशर एक ऐसा महत्वपूर्ण है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कहा जाता है कागज और कलम, तो कागज कलम की जो धार होती है उसे कोई नहीं से रोक सकता है। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि दौड़ और इंसान की जबान ये इतनी तेज तरार होती है, आपको कोई मार्गदर्शन कोई रोक नहीं सकता है। और उसी प्रकार से खेल कूद में आज जो मैंने देखा बिजली हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पैसे क्या जरूरत है, बिल्कुल उनके पास पैसा है, नौकरी, हर चीज़ है, लेकिन उन्होंने आज जाके लोगों के बीच में जाके मैं देख रहा हूँ
काफ़ी उन्होंने मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैंने उससे एक इंटरव्यू और लिया था, और जो कि वो फ्री ट्रेनिंग भी कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं। बताइए, समाज का अन्य समाज लोगों को काम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे बिला ड्यूटी हैं और उनके साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जुड़ते हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी पहुंचा सकते हैं और अच्छी मार्गदर्शन मिल जाएगी। कहीं न कहीं उनको जरिए से आपको नौकरी लग सकती है, प्राइवेट लग सकती है, भर्ती लग सकता है। तो उनके साथ जुड़ने की कोशिश मैं बहुत करूँगा, और मैं खुद उनके साथ जुड़ा हूँ और जुड़ूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप जुड़ कर काम करिए, और जितने भी लोग समाज के नहीं, अदर समाज के, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें बिलाल जी के, और रेसर ग्रुप में आके जुड़े। और वहाँ पर बहुत अच्छा काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। और जिस तरह से मैंने देखा घोड़ा रोड रेस कोर्स में, महालक्ष्मी में, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मुझे काफ़ी लोग हैं वहाँ, मुझे काफ़ी लोग उनके चाहता लोग मिले और उनसे हाथ मिलाए, तो मैं तो उनको देखते ही रह गया कि भाई देखो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आज जो लोगों के बीच में जाके एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह समय निकाल करके हम लोगों के बीच आए और हम लोगों का हौसला बढ़ाने काम किए। मीडिया के जरिए अभी हमारे बिजलाल सर को भी आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको आप SRB न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जो मित्र साथीगढ़ देख रहे होंगे, SRB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, यूट्यूब पे जा करके सब्सक्राइब करेंगे, उसमें राम कुमार जी हैं। वो अपना आज का हम लोगों का सेशन रेसर ग्रुप हेल्थ फिटनेस से संबंधित है पूरा, वो पूरा किए हैं। आज शाम वगैरह तक अपडेट भी कर देंगे, हो सकेगा तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसा हम लोगों का इसके 1 महीना पहले कृपा शंकर यादव जी थे, जो चाइना में हांगकांग जा करके गोल्ड मेडल जीते थे, बिजलाल सर के ही शिष्य थे। वो भी लीव ला करके अपडेट किए थे। ऐसे कई चैनल पे इनके माध्यम से देखा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। फिर मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में है KP साहनी जी, खजांची साहनी जी हैं। KP साहनी के नाम से आप फेमस है, आप बिजनेसमैन हैं। क्या आप कर रहे हैं, उसके बाद उस पर भी हेल्थ में फिटनेस आप क्या क्या किए थे उस पर मैं पूछूंगा। सर आप अभी क्या कर रहे हैं, अपना नाम या कहाँ के निवासी है, थोड़ा परिचय देंगे हमारे साथ। नमस्कार साथियों, अभी मैं खजांची प्रसाद साहनी जो है संत कबीर नगर खलीलाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ, संत कबीर नगर। मैं 78 में ग्रेजुएशन किया था। हाँ। और 78 में मैं 76 में मैं कबड्डी कॉलेज की तरफ से ही कबड्डी का जो है प्लेयर हूँ, और इंडिया लेवल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मेडल मिला हुआ मुझको, मेडल भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, और इंडिया लेवल में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसमें मैं उतना जानकारी नहीं था। मैं अपने समझिए मंडल से, गोरखपुर मंडल से, गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ देवरिया 4 जिला का मंडल उस समय हुआ था। तो पूरा यूपी के जितने मंडल थे सबके आए थे प्लेयर। तो मंडल की तरफ से सबने को मतलब मेडल मिला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद इंडिया लेवल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं जानकारी नहीं था, और हमारे मार्गदर्शक उसमें थे कि मैं गया नहीं हूँ। सिलेक्शन हुआ था लेकिन मैं जा नहीं पाया, क्योंकि पहली बार मैं गाँव से निकला था। और हमारे जो कोच थे यहाँ से जो गए थे मंडल की तरफ से, तो मेरा खाली गोरखपुर मंडल मेरा अकेला ही हुआ था। इसके लिए वो बोले कि यहाँ पर रह करके आप रहिए और फिर बाद में आप जाइएगा। मैं बोला भी मैं तो पहली बार आया हूँ, तो अकेला कोई परिचय भी नहीं था, इसके लिए मैं चला आया, नहीं गया। फिर कुछ दिन तक ऐसा नौकरी का तलाश किया स्पोर्ट्समैन की तरफ से जो है, क्योंकि वैकेंसी रहती है हर जो है गवर्नमेंट जितने हैं संस्थान, उसमें वैकेंसी रहती है। सबसे बड़ा रेलवे का है। लेकिन मैं ट्राई किया था वहाँ पर कानपुर में जो है, इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो वहाँ जो है कलर का जगह खाली था, उसमें अप्लाई किया था मैं। तो स्पोर्ट्समैन की तरफ से, स्पेशल कोटा की तरफ से मुझका मेरा सिलेक्शन होना था। जी। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि वो बोले कि भाई कबड्डी का एक ही प्लेयर है मेरे पास, तो मैं आपको अकेला कैसे लूँ, पूरा टीम चाहिए उसके। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में फिर यहाँ रोडवेज में किया था अप्लाई, जो है उत्तर प्रदेश रोडवेज में, यहाँ भी उसी स्पेशल कोटा में ही होना था। अच्छा सर, मैं अभी थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2017 में सिस्का एलईडी में था। वहाँ हमारे कबड्डी के बड़े बड़े खिलाड़ी आए हुए थे हम लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो देखा जाए तो कबड्डी 2005-7 के बाद से बड़ा तेजी प्रचलन में आ गया। शायद आपको उस समय रहा होता तो आप कहीं और कहाँ पहुँचे उसे? क्या है, उस समय खाली इंडिया लेवल का खेल था। हाँ, ओनली इंडिया लेवल के। बाद में बहुत दिन के बाद एशिया लेवल का हो गया। यदि एशिया लेवल का हो गया तो उसमें चांसेस बहुत हो गए। हाँ, बहुत से प्लेयर जो है। हाँ। और
धीरे धीरे जैसा प्लेयर का बढ़ता है ना क्रेज, जैसा क्रिकेट का क्रेज बढ़ा ना, तो अभी तो कबड्डी का भी क्रेज बढ़ा है, एशिया लेवल से बढ़ करके आगे गया है। चलिए जाने दीजिए। उसके बाद मैं बम्बई में आया 79 में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी। 79 में मैं आया यहाँ पर। तो अभी हम तो इंटीरियर लाइन में यहाँ पर आए। हमारे मामा जी यहाँ पर रहते थे, उनके साथ मैं आया। वो PWD कंट्रैक्टर थे हमारे मामा जी, बहुत बड़े कंट्रैक्टर थे। तो उनके साथ आया। तो फिर मैं इंटीरियर लाइन में आया, सोफा लाइन में आया। सोफा, पर्दा, बेड का गादी, हेडबोर्ड, मतलब फर्निशिंग वर्क में आया। इंटीरियर लाइन में फर्निशिंग वर्क से संबंधित उसमें मेरा जो है इंटरेस्ट था। तो हमारे जो मामा जी के लड़के थे उन्होंने लगवाया, भी मैं काम सीखा यहाँ पर। फिर धीरे धीरे जो है मैं कंडक्टर बन गया। उसके बाद 4-5 साल के बाद फिर वो समाज सेवा में लगा यहाँ पर जो है सर। सेवा संघ का जो है यहाँ पर हम लोग मिल करके भारतीय विकास सेवा संघ बनवाए थे। मान लीजिए 85-86 के समय की बात है। तो हम लोग जुड़े थे उसमें। गंगाराम जी, हमारे माननीय गंगाराम जी साहब जो है अध्यक्ष थे यहाँ के। अच्छा अच्छा, मुंबई के। मुंबई राष्ट्रीय स्तर का संगठन था। कुछ दिन तो चला संगठन जो है, मैं तो उसमें जो है था सदस्य था। तो धीरे धीरे जो है मैं तो उतना आगे नहीं बढ़ा था ना, आया था तो जुड़ा, सदस्य बना, लेकिन अपने मेहनत से जो है उसमें बढ़ता गया। और मेरा जो है सहायक सचिव के रूप में जो है मेरा हो गया। चलो अच्छी बात है सर। मैं आपका बोल रहा 79 में मैं मुंबई आया। अभी आपका एज कितना होगा? मेरा 67 है। 67 एज। अभी आप दवा वगैरह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कुछ दवा वगैरह कुछ चालू है आपका? डायबिटीज़ का भी शायद आपको मालूम होगा। खिलाड़ी डायबिटीज़ ज़्यादातर सर खान पीन आगे पीछे होने की वजह से होता है। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लाइन है। कभी 3 बजे खाना होता होगा, कभी 2 बजे, कभी होता ही नहीं। टाइम से जो है खाना नहीं होता है। हाँ, और वॉकिंग भी नहीं टाइम से हो पाता है। पहले क्या है, मैं घोड़ा रेस में जाता था वो जी जी जी। वॉकिंग करने के लिए। फिर जैसा घूमना पड़ता गया, फिर टाइमिंग का तो नहीं होते हैं। तो उसमें नहीं हुआ। और हम लोग सन 2000 में अखिल भारतीय निषाद एकता मंच का जो है यहाँ पर स्थापना की। हमारे जो है मित्र अध्यक्ष जी, हमारे रमाकांत मल्लाह जो है हमारे अध्यक्ष हैं। तो हम लोग जो सन 2000 में अखिल भारतीय निषाद एकता मंच का यहाँ पर गठन किए। क्यों? इसके लिए गठन किए, भारतीय निषाद सेवा संघ जो है उसमें जो है शिथिल हो गया था। उसका कोई जो है क्रियाकलाप नहीं था, एक तरह से जो है जिंदा नहीं था उसमें। तो हम लोग जो है अलग संगठन बना करके बम्बई में और यहाँ पर अपना समाज सेवा में लगे। तो ये सर कौन से सन में? समथिंग 2000 बिन समाज कल्याण संघ 2005 में हुआ था। आप लोग उससे पहले हाँ, जो कि सुबह समाज के लोग बताने के बाद भाई निषाद बताते तभी लोग जानते थे, या केवल बताते तभी जानते थे। हमारे अधिवक्ता अशोक बिंद जी आए थे, मुलाकात 2010 में हुआ था। उनसे ऐसा बातचीत हुआ तो वो अपने नाम के सामने अशोक कुमार बिंद निषाद भी लिखते थे। तो बोलते थे बिंद कोई जानते ही नहीं, तो इसके लिए मुझे निषाद लिखना पड़ता है। समझ रहे सर? तो सबसे पहले हम लोग जो है निषाद चेता नाम का पत्रिका निकाले। इसका संपादक राम लौटन निषाद को हम लोग बनाए। हम लोग ही जो है उनको जो है यहाँ समाज में प्रमोट किए। राम लौटन निषाद जो है बम्बई में आए, हम लोग से मिले और हम लोग को उनको कई जगह हम लोग मीटिंग करके उनका जो है परिचय कराए समाज से। निषाद चेतना जो है हम लोग निकाले, करीब जो है 2-3 साल निकाले। धीरे धीरे जो है राम लौटन यहाँ से चले गए और वो खुद के नाम से निषाद चेतना जो है निषाद ज्योति हम लोग पहला अंक हम लोग निकाले। अच्छा अच्छा, हाँ निषाद ज्योति, हाँ बहुत बहुत अच्छा चला सर जो बता रहे हैं अभी। हाँ सर, हम लोग केपी साहनी अभी जो बता रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुंबई जैसे शहर में लोग आते हैं रोजी रोटी के लिए। आप लोग इतना मेहनत किए यहाँ पे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें मुख्यतः आप लोग स्टार्ट किए थे, तब आकर के लौटन राम निषाद जी आए, यहाँ पर लोगों से मिले, वो बड़े लेवल पे काम हम लोग मिलाए। हाँ वही आप लोग ही मिल करके। हाँ, क्योंकि संगठन सबसे बड़े बड़े जो समाज सेवी सब जुड़े हुए थे। तो हम लोग उनका कई प्रोग्राम यहाँ पर करवाए, लौटन राम निषाद जी का ना। और सबसे परिचय करवाए। उसके पहले जोखन निषाद आए थे, उनका जो है हम लोग यहाँ पर संगठन में परिचय कराए। वीर क्लब पार्टी जय भय उनका था, नारा था, जय भय नारा था। और उनको भी हम लोग प्रमोट किए यहाँ से, उनका परिचय कराए। बाद में वो गए कि भाई संसद चुनाव लड़ने के लिए सब चंदा इकट्ठा करने लगी, वो अपना क्लब पार्टी बना लिए। हम लोग को उतना समय नहीं है किसी राजनीतिक
पार्टी में समय देने के लिए नहीं था। उनका खाली उद्देश्य था समाज सेवा करने के। बराबर बराबर। समाज मतलब जिसको मलाई काटना था वो तो काट रहा है, आज कुल मिला के वो फायदा ले चला। के बाद ही जो है ये जो है जोखरराम निषाद जी है वो अपना इंडिया लेवल का संगठन बनाए थे, कई जगह चुनाव लड़वाए लेकिन जीते नहीं जो है, उनका दुर्भाग्य था। क्या समझिए कुछ था कि वो आगे नहीं बढ़ा। सब मैं पूछना, आप उनके जरिए जुड़े होंगे ना जमुना निषाद जी के साथ? हाँ, जमुना के तो मुंबई में पहले जमुना जी को बम्बई में हम लोग लाने वाले थे, क्योंकि समाज के बहुत तेज तर्रार के नेता पहला अपने चुनाव सुनिए, पहला चुनाव जब उनको लड़ना हुआ था तो हमारे मित्र थे राम कोमल निषाद जी जो है बैंक में जो थे और ये बसपा से जुड़े हुए थे जो कांसीराम के जमाने में कांसीराम से उनका अच्छा संबंध था। जमुना निषाद जी का? नहीं इनका जो है राम कोमल निषाद जी का। अच्छा, राम कोमल जी कहाँ के थे? राम कोमल जी हम लोगों के गांव के करीब के ही थे। अच्छा, संत कबीर नगर के? वो बैंक मैनेजर थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये पहले कांसीराम से बसपा से जुड़े, जब कांसीराम ने बसपा का स्थापना किया जब से बसपा में जुड़े हुए थे। अच्छा, उनके साथ में बैठने वाले थे। मायावती उस समय नहीं थी जो है। फिर ये सोशल वर्कर हमेशा सोशल वर्क करते थे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जो है राम कोमल जी और इंजीनियर एक थे हमारे जो है श्रवण कुमार निषाद जी, इनको लेकर आए थे जमुना जी को यहाँ बम्बई में। हाँ। और हम लोग संगठन के माध्यम से जो है उनका सब परिचय कराए। हम लोग संगठन जब चालू किए उसके बाद भारतीय निषाद सेवा संघ भी जाग गया। तो वो लोग भी जो है जमुना जी को यहाँ पर घुमाए और हम लोग भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा करके उनको चुनाव लड़ने के लिए दिए बम्बई में। पहला ऐसा संगठन की तरफ से कोई चुनाव लड़ने वाला था तो जमुना निषाद जी थे। हम लोग यहाँ से जो है चंदा उनके लिए इकट्ठा करके संगठन। चलो हाँ, कोई भी अपना समाज का संगठन रहा हो, अपने समाज का पार्टी रही हो, तो ज़्यादातर जिसको मिलना है बड़े लेवल पे कई जिलों के लोगों से मिलना है तो मुंबई आकर के आर्थिक राजधानी यहाँ भी मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर जगह के लोग हैं, आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा और हर जिले के लोग मिलेंगे। यहाँ के माध्यम से अपना है कि यहाँ पर हर जिले के इकट्ठा मिल जाए। जी। और नहीं तो आपको पूरा प्रदेश में भ्रमण करना पड़ेगा। जी। यहाँ पर अपना प्रदेश के साथ साथ पूरा देश में अपने समाज से रिलेटेड हैं जी, तो सब यही मिल जाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए एक तरह से जो है कि निषादों की आर्थिक राजधानी है। बिल्कुल। समाज की आर्थिक राजधानी जो है यही है। यहीं पर जितने अपने समाज का विकास हुआ मुंबई का ही। मैं सर एक मुद्दा और उठाना, थोड़ा बात करना चाहूँगा क्योंकि आप अनुभवी हैं। जहाँ तक मैं सुना हूँ मुंबई निषादों का ही गढ़ था, जो यहाँ कोली है हर जगह, क्योंकि निषाद लोग वहीं रहते हैं जहाँ पानी का सहारा रहता था। अंधेरी वर्सोवा देखिए, वर्ली कोलीवाड़ा देख लीजिए, यहाँ कोलाबा कोलीवाड़ा देख लीजिए, हर एक जगह मेन जगह मछली मारते थे, अपना जीवन यापन करते थे। बाद में ये तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपनी फैक्ट्री डाल करके सब बढ़ाया, ग्रोथ किया। तो उस हिसाब से अपना आपका महाराष्ट्र के कोली समाज से किसी से लगाव रहा है क्या सर? हम लोग जो है नेशनल फिशरमैन एसोसिएशन आप जो है इंडिया, उसके अध्यक्ष जो है गजेंद्र भान जी। कौन से भान जी? गजेंद्र भान जी जो है अंधेरी के हैं और सोवा के। हाँ, नाम सुना उनसे, मिला भी होता है। हम लोग जो तो हम लोग जो संगठन चलाते हैं जब मीटिंग करते थे उनको इनवाइट करते अपने कोली समाज के जितने थे जी, बड़े नेता से थे। उससे पहले जो है नरेश राव जी जो है उसके अध्यक्ष नेशनल फिशरमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। डॉक्टर नरेश राव जो नरसिंहा राव के पास फेलो थे। अच्छा। उस समय यहाँ बम्बई में आए थे, जो हमारे निषाद सेवा संघ के अध्यक्ष थे माननीय गंगाराम निषाद जी, उनके साथ में हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे, उनके घर पर गए थे। तो मेरा सौभाग्य था, मैं भी उस समय था, मैं भी उनके डॉक्टर नरेश राव जी के साथ में हम लोग काम किए हैं वहाँ पर जो है। और अच्छा उसके बाद जो है यहाँ वो वहाँ दक्षिण भारत के थे, डॉक्टर नरेश राव जी थे दक्षिण भारत के, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के जो है डॉक्टर गजेंद्र भान जी बाद में वो जो अध्यक्ष हुए यहाँ पर। उनसे हम लोग को बहुत अच्छा संबंध था। बहुत बार जो है हम लोग कोली समाज के जो है गजेंद्र भान जी और वर्लीकर विजय वर्लीकर और ये कोली कौन सा विनोद किशन कोली जो है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, बराबर आते थे विनोद कोली जी, हम मुंबई आते थे, बहुत अच्छा संबंध था। तो हम लोग का तो यही था कि पूरा जितना अपने देश में निषाद समाज से संबंधित है, निषाद समाज से संबंधित जो निषाद नहीं लिखते हैं, हर प्रांत में अलग अलग नाम से जो है जाने जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोली हुए और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है, जो है रायकवार हुए, जो है कोली हुए, निषाद हुए, बिंद हुए, केवट हुए और
चौधरी हुए, पप्पा में चौधरी लिखते हैं हमारे समाज के आदमी। हाँ हाँ ये तो हम लोग निषाद चेतना के द्वारा जो है पूरा ऑल इंडिया में जितने अपने समाज से रिलेटिव हैं उनका हम लोग कई बार उसमें छापे थे पूरा कि हमारे इंडिया में इतने अपने निषाद समाज के इतने जो है समूह रहते हैं यहाँ पे सर्च करके लिखे थे, मतलब बना के पत्रिका में सब बनाए थे। पत्रिका में बनाए थे, पत्रिका बनाए थे, पत्रिका में उसका संपादक वही थे, राम लौटन। हाँ वही तो सबको लिख करके एक जगह उनका भी योगदान था पत्रिका में जो है निकालने का। ये सब थे जो भाई उतरी थे बराबर, उसी के लिए समाज के लिए काम करते थे। बराबर, खाली वो निषाद समाज के अपने आदमियों से मिलना था। उनका उद्देश्य पहले से ही था कि वो राजनीति में जाना था, काम धंधा तो कुछ करना नहीं उनका नहीं था। हम लोग जितने थे भाई अपना काम धंधा देखते हुए समाज सेवा करना। बिल्कुल काम, क्योंकि जब तक आप जो घर का जो है अपना खर्चा नहीं चलाएंगे समाज सेवा नहीं कर सकते। ज्यादातर जो है पहले अपने परिवार को, और हम लोग ज्यादातर शिक्षा पर ध्यान दिए, मैं भी हम लोग बच्चों के लिए जो है पहले सबसे पहले हम लोग कॉपी किताब बांटने का प्रोग्राम रखे। बाद में जो है शिक्षा का गाइडेंस के लिए हमारे अध्यक्ष जी जो है यहाँ देखिए बैठे हैं हमारे बगल में। यहाँ मुंबई में जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी से MSc किए हुए हैं। अच्छा। और इनके पास कई डिग्रियाँ हैं, जैसे ये एनिमेशन वगैरह। ठीक है खजांची प्रसाद सर, क्योंकि लाइव बड़ा होते जा रहा है, कुछ लोग बोरिंग होंगे अपने पास समय। उसके बाद जो है हम लोग जो है लास्ट में निषाद मंथन यूट्यूब चैनल जो अभी भी चल रहा है और हमारे अध्यक्ष जो है उसमें समय देते हैं। 65,000 लोग जुड़े हुए हैं। इनका जो है पेशा एनिमेशन का है, वीडियो बनाना है, ये है इनके जानकारी की वजह से ये सब संभव हुआ। ये भी अपना काम धंधा करते हुए कर रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मतलब इस संस्था को चलाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। ज़्यादा समय यही देते हैं हम। अब मैं चाहूँगा साथियों से कि आप लोग अच्छी तरह से रमाकांत मल्लाह सर को जानते ही होंगे। रमाकांत मल्लाह सर निषाद मंथन न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं और समाज में निस्वार्थ भाव से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। मैं सर से चाहूँगा कि समाज के लिए आप पूछ दीजिए, क्योंकि आपसे मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छे अनुभवी है सब कुछ। हमारे फॉलोअर्स को मैं चाहूँगा कुछ न कुछ अपने तरीके से जवाब दीजिए सर। हाँ खजांची प्रसाद कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा। और मैं जो है राष्ट्रीय महासचिव। बिल्कुल सेवा संघ अखिल भारतीय निषाद एकता मंच का मैं महासचिव हूँ। और हमारे जो है आप सर धन्यवाद सर। हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे फॉलोअर्स को कुछ समाज के बारे में, क्योंकि आप काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ समाज, मुझे लगता है ना कि अगर हमें समाज सेवा करना है ना तो समाज सेवा का बहुत छोटा मंत्र है। आप ज़्यादा नहीं, आप अपने क्षेत्र में जो देखे अभाव रहित है, जिसके पास चीज़ के अभाव है और आपके पास क्या है देने के लिए, मैं धन दौलत नहीं बोलता हूँ देने के लिए, आप अपनी आइडियाज, अपना विचारधारा, क्योंकि विचारधारा से ही परिवर्तन आता है। किसी के जीवन में आप परिवर्तन कर देंगे, उससे बड़ा समाज सेवा नहीं होता है। बिल्कुल। आप पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर या सामाजिक संगठन बना के भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी, मेरा तो एक ही मंत्र ऐसा है कि कोई आपके इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदारी में ही दूर मत जाइए, वो अलग होगा उनको न करके आप अपने रिश्तेदार को देखिए कौन कमजोर है, उसको रोजी रोटी या उसको आप कोई ऐसे मतलब स्किल या कोई निपुणता सिखाइए ताकि वो अपने जीवन को, अपने परिवार को एक सम्मानजनक स्थिति में आर्थिक रूप से संपन्न कर रहे। और एजुकेशन के क्षेत्र में कोई आपके इर्द गिर्द आपके जानने वाला है, आपके रिश्तेदारी में कोई बच्चा है जो मतलब उसको पढ़ना है तो उसको आर्थिक मदद करिए अगर आप उस लायक हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा समाज सेवा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आप संगठन में भी जुड़ के यही काम कर सकते हैं, आप पर्सनल लेवल पर भी यही काम कर सकते हैं। बराबर। तो मुझे लगता है, देखिए कहने का मतलब है ना, परिवर्तन थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा आके ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और शिक्षा से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है। शिक्षा ही आपके जीवन में आपके जो
जो आपका जो पीढ़ी है, जो आपका जनरेशन, उसको चेंज कर सकता है। अगर कोई मजदूर है, अगर मजदूर का बच्चा पढ़ लिख के कहीं ऑफिस में नौकरी करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जब उस बच्चे का जब बच्चे आएंगे तो ऑफिसर बन जाएगा। तो मुझे लगता है ना 90 साल लगता है जीवन परिवर्तन करने के लिए, अपनी जनरेशन को परिवर्तन करने के लिए। तो अगर आप पढ़ाते नहीं है, मजदूर का बेटा मजदूरी बनता है, तो विश्वास करिए आपका एक बहुत बड़ा पीढ़ी 70 साल आप पीछे चले जाएंगे। ये जो अवसर है, जो मौका है, उस मौकों को गंवाइए मत। आप आधा रोटी खाइए, मूंग रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को एजुकेशन दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे लगता है कि क्योंकि वीडियो काफ़ी देर से लाइव चल रहा है, तो मैं बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि संजय जी हम साथ में अक्सर रहते हैं और आगे भी इस विषय पर बात करेंगे, तो मेरा यही सजेशन है, यही सुझाव है, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं भी छोटा सा और सर कहूँगा, आज का रेसर्स ग्रुप में आप अभी रनिंग करते थे, छोटा मोटा रनिंग करते थे, तो आज गए थे, आज एक हफ्ते से जा रहे हैं हम लोगों के साथ में हेल्थ फिटनेस के संबंधित लेकर के, उस पर भी एक दो शब्द कह दीजिए तो ठीक रहेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा। आप मैं भूल रहा था, आपने याद दिलाया। दोस्तों, मैं अपने बारे में पर्सनली बता दूं, मैं मुंबई जैसे शहर में रेसलर रह चुका हूं। मैं कुश्ती लड़ता था और मुंबई में मैं चैंपियन भी रह चुका हूं। कौन से सन में सर रेसलिंग करते थे? 83 के टाइम में। और मुंबई में आप बिलीव करिए, मुझे जानकारी था, मैं दूरदर्शन पर भी आया हूँ रेसलिंग करते हुए। दादर में वो एक हाल है, तो हम लोग को गद्दा पर लड़ाते थे। उस समय मतलब बैलेंस नहीं हो पाता था, ऐसा कहीं अखाड़ा नहीं हुआ करता था। अच्छा, लेकिन मैं गांव में भी करता था, यहाँ भी करता था। और मुंबई लेवल पर मैं जीता भी हूँ। मैं मुंबई एल्फिस्टन कॉलेज में मैं मास्टरी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी किया हूँ। अच्छा। और वहाँ मेरा 5 साल तक बोर्ड लगा था, क्योंकि मुझे कोई जीत नहीं पाया। मतलब 5 साल रमाकांत मल्ला रेसलर इस तरह का। और मुझे उस जमाने में लोग ना मतलब मेरा बॉडी अभी तो वो देख रहा है, आज भी चेहरा आपका लाइट रहता है सर। उस जमाने में ना पेट भर भारी हो गया, बस सब सही है। माइक टाइसन बोला करते थे। सब लोग बोलते थे माइक टाइसन। मुझे माइक टाइसन बोलेंगे, फिर बाद में जयसूर्या बोलने लगे जब क्रिकेटर हाँ, मिलता चेहरा बराबर मिलता है, ऊपर से बाल से लेके मतलब इस तरह का मुझे मतलब सम्मान कर लीजिए, क्योंकि बड़े सम्मान है सर। हाँ, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ नाम ले रहा है, उसके साथ मुझे अटैच करना, उनके नाम के साथ मुझे जोड़ना, मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता था। और रेसर ग्रुप की जो बात है, मैं संजय जी के माध्यम से ही मैं इसमें आया, क्योंकि कुश्ती लड़ते समय मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था, मुझे घाव लग गया था, नस और पाँव में चल नहीं पाता था। थोड़ा चलता था, उसमें क्या होता था, बहुत तकलीफ होता था, मेरा पाँव वगैरह बहुत दर्द होने लगा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा आया कि मैं शाम को चले गया रेस कोर्स में, महालक्ष्मी रेस कोर्स में। और वहाँ पर एक हमारे भाई साहब थे सूरज चौहान जी, और संजय जी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने बोला, भाई अब आए तो स्ट्रेचिंग करिए। मैं ऐसे ही जस्ट एक टेस्ट के तौर पर स्ट्रेचिंग किया। आप बिलीव करिए, वो व्यक्ति ने, उसके हाथ में जादू है, उन्होंने स्ट्रेचिंग किया। उसी दिन मेरा जो दर्द था ना नस का, वो 99% मतलब 1-2% नहीं, 99% पहले ही स्ट्रेचिंग में चले गया। और मैं कभी कल्पना करता था इस तरह का कोई मिले, लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कहाँ मिलेगा। लेकिन उस दिन मुझे मिल गए, और मुझे उसी दिन से इतना मोटिवेट हुआ, सेल्फ मोटिवेट हुआ, और आप लोग का साथ मिला। और मोटिवेशन के बाद अब कंटिन्यू मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, और फ्रेश होकर सीधा मैं अब मैदान में डलता हूँ, और अभी तक कंटिन्यू बना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं शायद मेरे लाइफ में अभी कंटिन्यू रहेगा। और वो पुराना जो एक जवानी का जो जोश था, जवानी का जैसा मुझे वो हो जाएगा, वो फिर से कवर हो जाएगा। और आज की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। और रेसर ग्रुप है जो बहुत अच्छा मोटिवेट करेगा हम लोग को आगे, जो भी है, जो उनके ट्रिक और ट्रिक है, जो ट्रिक वगैरह है और टिप्स है, हमारे जो ब्रिजलाल बिन साहब हैं और उनके भाई नीरज बिन जी हैं। मुझे लगता है कि उनके देख रेख में, और आपके जो चौहान साहब हैं, सूरज चौहान, आप लोगों के गाइडेंस में मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मतलब हेल्थ से बड़ा वेल्थ मिलेगा। और वेल्थ
वेल्थ से बड़ा हेल्थ का हेल्थ मैं में। रिकवर करूंगा। जी, जी। और वेल्थ तो हम लोग कमा ही रहे हैं, अब वेल्थ के साथ अब हेल्थ का भी कमाई होना शुरू हो गया। जी, जी, और बहुत अच्छी जीवन बात। में जो होता ना, एक उम्र के बाद लोग दवा खाना चालू करते, दारू नहीं, दवा लेना चालू करते। मुझे लगता है मैं उससे बचा रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये चीज़ है। रेशर ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सर। और आपको भी। संजय भाई भी थे, और आज हमारे साथ राम कुमार बिंद भी मौके से आ गए थे। हम लोगों का इंटरव्यू वगैरह हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये जो दिन का शुरुआत तरोताज़ा और इतने मतलब होता है ना, एकदम फ्रेशनेस के साथ होता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसलिए जो रेशर ग्रुप है, जो संजय बिंद जी हैं, जो माध्यम बने हैं मुझे इस अचीवमेंट, इस खुशी के लिए, तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। धन्यवाद सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा बातें हो गई है। मैं खाली एक ही जोड़ना चाहता हूँ एक बात जो है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में जो भी जो है नारा दिए हैं, कटोगे तो कटोगे, उसके अपोजिट में जो है अखिलेश जी नारा दिए थे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी जी जी। लेकिन अभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का एक नया नारा होना चाहिए कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बिल्कुल ये नारा होना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ मैं जो है ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर जी।